अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही डिलीशियस, डिफरेंट और न्यू स्टाइल की कैरेमल ब्राउनीज़। बहुत ही आसान रेसिपी है और झटपट से तैयार भी हो जाती है, इसलिए इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको पसंद भी आएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम कैरेमल तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन को चूल्हे पर रख दिया है। इसमें शामिल करेंगे 1 कप चीनी। अब लगातार चम्मच चलाते हुए हल्की आंच पर चीनी को कैरेमल कर लेंगे। और जब चीनी इस तरह से कैरेमल हो जाएगी तो फिर इसमें शामिल कर देंगे आधा कप क्रीम। बहुत ही एहतियात के साथ क्रीम को कैरेमल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जब क्रीम इसमें मिक्स हो जाएगी फिर इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच मक्खन। अब इसको हल्की आंच पर लगातार चम्मच चलाते हुए 2-3 मिनट तक पकाएंगे। और 3 मिनट के बाद इस तरह से थोड़ा-सा कैरेमल पानी में डालकर चेक कर लेंगे। अगर कैरेमल इस तरह से ठंडे पानी में इकट्ठा हो जाए तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर ये डिज़ोल्व हो जाए तो फिर आप इसको 1-2 मिनट तक मज़ीद पकाएँ और दोबारा इसी तरह से चेक करें। तो यहाँ पर मैंने 6 इंच के केक पैन में बटर पेपर लगा लिया है। बटर पेपर को ऊपर से मक्खन से या घी से लाज़मी ग्रीस करें ताकि कैरेमल इसके साथ स्टिक ना हो। इसके बाद इसमें कैरेमल निकाल लें। अब पहले इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दें और उसके बाद इसको फ्रिज में रख दें ताकि ये बहुत अच्छे से जम जाए। तो अगले स्टेप में अब हम ब्राउनी का बैटर तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने मेजरिंग कप से नापकर 1 कप मक्खन को मेल्ट कर लिया है। इसमें शामिल करेंगे आधा कप चीनी, आधा कप ब्राउन शुगर, 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस, आधा चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी। ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप मत ऐड करें। यहाँ पर आपको इस बात का ख्याल रखना है कि मक्खन बिल्कुल भी तेज़ गरम ना हो, सिर्फ मेल्ट हो। ज़्यादा तेज़ गरम मक्खन में अगर अंडे शामिल करेंगे तो उनका कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और फुटकियाँ बन जाएंगी। तो इस पॉइंट पर शामिल करेंगे 3 अंडे और इन तमाम चीज़ों को एक विस्क की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 3/4 कप यानी कि पौना कप कोको पाउडर और 1 कप मैदा। अब पहले इनको इस तरह से स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद एक बार इसको इस तरह से विस्क से भी बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। तो अब इसमें शामिल करेंगे 1 कप चॉकलेट चिप्स और इन्हें भी बैटर में मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ब्राउनी का बैटर तैयार है। अब इसमें से आधा बैटर हम बेकिंग पैन में निकाल लेंगे जिसमें हमें ब्राउनी को बेक करना है। और इसको पैन में बहुत अच्छे से फैलाएंगे, बेस में कोई भी जगह खाली ना रहे, इस बात का आपको ख्याल रखना है। ये पैन 7 इंच का है जिसमें मैंने बटर पेपर लगा लिया है, जबकि कैरेमल वाला पैन 6 इंच का था। कैरेमल साइज में ब्राउनी वाले पैन से थोड़ा सा छोटा हो, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है और इसी वजह से मैंने उसको 6 इंच के पैन में सेट किया है। अब यहाँ पर तकरीबन 1 घंटा लगा है और कैरेमल फ्रिज में रखकर बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब जो ब्राउनी का आधा बैटर हमने बेकिंग पैन में डाला है उसके ऊपर ये कैरेमल रख देंगे। बिल्कुल सेंटर में इसको सेट करेंगे। कैरेमल को सेट करने के बाद आप देखें इसके चारों तरफ थोड़ी-थोड़ी सी जगह खाली है। इसमें हमें ब्राउनी के बैटर की फिलिंग करनी है ताकि कैरेमल साइडों से भी सिक्योर हो जाए। अगर हम कैरेमल को साइडों से ब्राउनी के बैटर से बंद नहीं करेंगे या सिक्योर नहीं करेंगे तो बेकिंग के दौरान कैरेमल मेल्ट होगा और मेल्ट होकर बाहर निकलेगा, जिसकी वजह से आपकी ब्राउनीज खराब हो जाएंगी। इसलिए पहले हम कैरेमल के साइडों पर ब्राउनी का बैटर फिल करेंगे और फिर बाकी जितना बचा हुआ बैटर है वो इसके ऊपर डाल देंगे और लेवल कर देंगे। और बेक करने के लिए अगर ओवन नहीं है तो आप इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं। पतीले की बेस में नमक की एक लेयर बिछा दें, ऊपर स्टील की स्टैंड या स्टील के बॉल को उल्टा करके रख दें, उसके ऊपर ये बेकिंग पैन रखें और कवर करके हल्की आंच पर इसको 35 से 40 मिनट के लिए बेक कर लें। तो बैटर को लेवल करने के बाद इस तरह से टैप कर लेंगे ताकि अगर इसमें कोई भी एयर गैप हो तो वो फिल हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसको ओवन में बेक कर रही हूँ 180 सेल्सियस पर प्री हीटेड ओवन में 35 से 40 मिनट के लिए। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओवन में से निकाल कर पहले इसको फ्रिज में रखकर अच्छे से ठंडा करेंगे और फिर उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। गरम गरम ब्राउनीज की अगर कटिंग करेंगे तो सारा कैरेमल बाहर निकल आएगा और बहुत मेसी हो जाएगा। फ्रिज में रखने की वजह से ब्राउनीज की कटिंग भी बहुत ही नीट और क्लीन होगी। यहाँ पर मैंने ब्राउनीज की स्क्वायर पीसेस में कटिंग कर ली है। अब इसके ऊपर हम कैरेमल सॉस डाल देंगे। कैरेमल सॉस भी सेम तरीके से बनती है जिस तरह से हमने ब्राउनीज के लिए कैरेमल बनाया है, बस इसको थोड़ा सा कम पकाते हैं ताकि ये थोड़ी सी लिक्विडी रहे। अपनी बहुत सारी वीडियोस में कैरेमल सॉस की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अभी रिसेंट मैंने आपके साथ कैरेमल कॉफ़ी केक की रेसिपी शेयर की है,
उस वीडियो में आप कैरेमल सॉस की रेसिपी तफसील के साथ देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के लास्ट में दे दूंगी। तो ये ब्राउनी की साइड वाली कटिंग है, जिसमें आप देखें ब्राउनी के अंदर कैरेमल कितने अच्छे से सिक्योर है। इसी वजह से बेकिंग के दौरान कैरेमल ब्राउनी से बाहर भी नहीं निकला। तो इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।